ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रभु की राह में कैसे रुकावटें पैदा करते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन पा सकता है? जिसका मन निर्मल हो जाता है और जिसके अंदर कामनाएं हैं, क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा, मोह भरा, तो वो कैसे वहां पहुंचेगा? अपनी बाधा वो खुद ही लगा देगा। क्योंकि कामना जो होती है, भगवान बताते कामनाओं का कैसे वृद्धि होती रहती है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती। जहां कामना होती है, कैसे अग्नि के सदस्य, जैसे आग होती है, उसमें जितना तुम ईंधन डालोगे वो उतना ही बढ़ेगी। ऐसे ही कामना, भगवान की भक्ति भी करेंगे तो भगवान से मांगने बैठ जाएंगे, मांगने के लिए बैठेंगे तो उसमें तृप्ति नहीं आएगी, और चाहिए और चाहिए। जैसे देखो, वो एक बार एक माता, पिता और एक बच्चा, तीनों लोग मिलकर तपस्या करने लगे कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। और 10 साल के बाद भगवान प्रसन्न हुए तो उनसे कहा मांगो वरदान। वरदान मांगने के लिए जैसे ही कहा कि उनसे कहा, तीनों लोगों से कहा वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा लेडीज फर्स्ट। बच्चे की जो माँ थी उसको कहा तुम आगे पहले वरदान मांग लो। तो उन्होंने जब मांगा, कहने लगे हमको बहुत दुनिया का सबसे सुंदर बना दो। तो भगवान ने एवं मस्तु कह दिया। उसके बाद उसको देख कर उसके पति जलने लगा। वो कहने लगा जब इतनी ये सुंदर हो जाएगी तो हमारी क्या कदर करेगी। इसलिए उसने जब उनसे वरदान मांगने को भगवान ने कहा तो उसने कहा इसको सुगरिया बना दो। भाई वो सुगरिया बन गई। अब बच्चा बेचारा क्या मांगता, उसने कहा कि जैसे मेरे माता पिता थे वैसे कर दो। माने 10 वर्ष तपस्या किया, लेकिन न ज्ञान होने के कारण वो फिर से वैसे के वैसे रहे। ऐसे ही कामनाएं हैं। कामना इंसान मांगता है और कामनाएं पूरी करने के लिए चाहता है, लेकिन कामनाएं इंसान को तृप्ति नहीं देती हैं, शांति नहीं देती, और उनमें जो आग की जैसे लपटें होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्योंकि संसार में इतना सब कुछ भगवान ने रखा हुआ है, देख करके इंसान क्या से क्या मांग बैठता है, और कामना ही विघ्न डालती है। देखो श्रवण कुमार जो थे, उनकी माता पिता ने मांगा था उनको कि जो हमारे कोई संतान नहीं, तो भगवान ने दी और कहा कि जौन है कि इनको जौन है कहा कि जब तुम्हें संतान तो हम दे देंगे पुत्र की, लेकिन जिस दिन तुम इनको देख लोगे उसी दिन तुम्हारी आंख की रोशनी दोनों लोगों की चली जाएगी। उन्होंने मांगी, लेकिन अपने लिए क्या मांगा कि जिस दिन की आंख की रोशनी चली जाएगी। साथ में इच्छा पूर्ति की तो साथ में अपना अंधापन भी तो मांग लिया। और समय आने पर उनकी जो चाची थी श्रवण कुमार की, वो देख रेख करती थी, एक दिन उनको डांटने मारने लगी। तो माता पिता से नहीं रहा गया, वो दौड़ कर आए उसे बचाने के लिए। और जैसे अपने पुत्र को देखा वैसे उनकी दोनों आंखें चली गई दोनों लोगों के। तो देखो वही अंधेपन के कारण कैसे पुत्र को बहुत उन्होंने अपनी कंधे पर उन्होंने जगुआ में बैठा कर सब कहीं उनको तीर्थ यात्रा कराई, सब कुछ कहा श्रवण पुत्र के जैसा कोई पुत्र नहीं। लेकिन श्राप भी उन्होंने दिया दशरथ को। क्या वो ज्ञानी अगर ज्ञान लिया होता, अगर उनके अंदर बैठ करके समझ होती कि होनी प्रबल है, कोई कुछ करता ही नहीं, तो क्या दशरथ को श्राप देते? ऐसे ही कामना अगर हमारी पूर्ति नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध पैदा हो जाता है, और क्रोध ही महादुख का कारण है। हम जब वो अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन क्रोध के कारण कर नहीं पाते। हमारा क्रोध जो होता है हमको आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि हम जो संत महात्मा ऋषि मुनि बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, बहुत ऊंची जगह बैठने लगते हैं, लेकिन उनका क्रोध थोड़ी देर में ही वो सबको श्राप दे देते हैं। इसी के कारण सबकी निगाह से वो उतरा रहते हैं। जैसे दुर्वासा ऋषि को ही बताया, विश्वामित्र को बताया कि उतना बड़ी तपस्या करते थे, लेकिन अपने क्रोध को नहीं संभाल पाते थे, तो उनका सब बेकार था। थोड़ी जरा सी ही देर में सबको वो श्राप दे देते थे गुरु संत महात्मा। ऐसे ही भगवान के लिए वो बाधा बार बार वो अपना इकट्ठा करते अपनी शक्ति, और वो उनकी शक्ति सब बर्बाद जाती। जैसे आज गुरु हम लोगों को बता रहे हैं कि तुमको बताया जाता है कि शांत रहो, अपनी स्थिति को समझो, कर्म को काटना है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है, शांति से जीवन निर्वाह करो। लेकिन किसी दिन क्रोध बढ़ता है तो जो मन में आता सब निकाल डालते हो, किया कराया सब पानी में चला जाता है।
और लोभ, इंसान लोभ के कारण ही न खा पाएगा न पी पाएगा। देखो 11वें स्कंद में एक दृष्टांत भी भगवान बताते हैं कि एक पंडित जी थे, उनके बहुत सारा लोभ भरा हुआ था, माने बहुत बड़े कंजूस थे। इतना रुपया पैसा उन्होंने जोड़ जोड़ के रखा हुआ था कि घर, लोभी जो इंसान होता ना अपने आप इस्तेमाल करेगा ना किसी को इस्तेमाल करने देगा, लेकिन सब लोग उससे घृणा करते हैं। इसे ब्राह्मण से भी सब लोग, उनके घर परिवार वाले सब नफरत करते थे कि देखो ये इतना जोड़ जोड़ के रखे हुए हैं और जौन है किसी को देते लेते हैं नहीं, हमारे किस काम, कैसे बढ़िया ये ना दें, सब लोग नफरत करते थे। लेकिन एक दिन ऐसे समय आया कि उनका धन सब नष्ट हो जाता। हर चीज का एक समय होता है। कभी वही चीज, देखो तुम्हारे घर में कोई चीज तुमको मिलती है और समय पर वही चीज खराब हो जाती, टूट जाती। खाने को देखो बनता तो कितना खुशबूदार होता है, लेकिन रखे रखे ही वो बिगड़ जाता है। अगर बच जाए, कोई उसको भोग ना लगाए तो बर्बाद जाता, क्योंकि जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी जरूर। ऐसे उनको धन दौलत तो मिली थी, लेकिन समय आने पर उन पर ऐसी क्रोध हुआ कि सब उनका धन नष्ट हो गया। तो घर परिवार वाले वैसे ही नहीं पसंद पहले करते थे। जब इनकी कुछ इनके पास बचा ही नहीं तो सब लोगों ने घर से ही इनको निकाल दिया। और सब लोगों ने घर से निकाल दिया तो ये रस्तों में घूमते टालते अवधूत बन करके घूमते थे। तो सब गली मोहल्ले वाले इनके ऊपर कंकड़ फेंकते, कोई इन पर थूक देता, कोई बाथरूम कर देता, कोई कचरा डाल देता। लेकिन ये चलते फिरते कहते थे सच में हम इसी लायक हैं। हमारे पास जो पैसा कौड़ी सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मैंने इसका सदुपयोग नहीं किया, परमार्थ में नहीं लगाया, किसी को दिया नहीं, किसी को खुश नहीं किया, अपने को भी हमने खुश नहीं किया। तो इसी कारण हमारी ये दशा हुई। तो ऐसे ही भगवान ने बताया, लोभ जो होता है वो इंसान को न खाने देगा न किसी को देने देगा। एक राजा थे, उन्होंने कहा अपने मंत्री से कहा कि जाओ देखो हमारे खजाने में कितना धन है। उन्होंने कहा देखो 10 पीढ़ियां तो आराम से खा लेंगी। कहा 11वीं क्या होगा, ऐसे सोचकर ही तुरंत अटैक पड़ा, खत्म हो गए। ऐसे ही लोभी इंसान जो होता है उसको जो है कोई भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, उसमें भी वो कांपेगा तराएगा कि देखो कहीं हमारा कुछ पैसा ना खर्च हो जाए, कहीं हमारा कुछ ज्यादा लग न जाए। उनको भगवान से मिलने नहीं देता। भगवान क्या चाहते हैं कि सब कुछ हमको तुम अर्पण कर दो, लेकिन लोभी व्यक्ति जो होता है वो अर्पण नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में पड़ा रहता कहीं ऐसा ना हो, भगवान को भी देने को वो कतराता है। देखो एक पंडित जी का है नहीं कि पंडित जी जो थे तो वो एक बार कहने लगे, एक पंडित जी से एक सेठ थे, हाँ पंडित सेठ थे, तो उन्होंने कहा पंडित जी से कि आप इतना भगवान की पूजा अर्चना करते हो, मेरा भी मन करता है, लेकिन हमारे पास ऐसी वस्तु नहीं। लोभी इंसान किसी को बताता नहीं है कि उसके पास कितना क्या सुविधाएं हैं, वो अपने में ही खुश रहे, अपने में ही रख के खुश होता रहता है। उसको अपने बराबर, अपने पैसे के बराबर कोई चीज की वैल्यू नहीं होती, किसी का कोई भगवान ने कहा महत्व नहीं होता। उसने पंडित से पूछा सेठ ने कि हम भी भगवान का भोग लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं। तो पंडित जी ने, भाई सरल स्वभाव के थे, उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं, पैसे की क्या आवश्यकता है, भगवान का भोग बनाकर भगवान को खिला दो। कैसे बना ले, बिना पैसे के ही। तो कैसे कहा, भाव से बना दो। देखो ऐसे 2 ईंटा रख दी और 3 ईंटा रख दी, उसके ऊपर कढ़िया रख दी, इसमें घी डाल दिया, इसमें रवा डाल दी, भून डाला, अब उसके बाद इसमें घी डाल दिया, फिर उसके बाद पानी चढ़ा दिया, उसमें चीनी डाल दी। और चीनी डालने लगे थे कि इतने में ही उन्होंने क्या किया, चीनी डालते डालते उनको याद आया कि देखो 35 रुपया 40 रुपया किलो चीनी है, कहीं ज्यादा ना गिर जाए। ऐसे ही डाले थे कहीं ज्यादा मीठी ना हो जाए। और जैसे हाथ बंद किया हाथ, भगवान ने वहीं पर उनका हाथ पकड़ लिया। कहा देखो जब भाव से खिलाते हो तब तो हमको मीठा खिला दो। माने उसमें भी कंजूस जो होता है, लोभी इंसान जो होता है, तो उसको कहीं पर भी उसको देने में बड़ा ही खरकता है, जबकि मालूम सभी को ये बात को है कि हर चीज हमको छोड़ करके जानी है। और भगवान ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिससे उपजति दुख अतिशूला। मोह जो होता है वो इंसान को जाकर के भी जाने नहीं देता, रहने नहीं देता। अपने मोह के कारण वो अपने ही घर में जन्म लेते हैं बार बार। देखो एक माता थी और एक जो बूढ़े बाड़े एक दादा थे, एक माता थी, दोनों लोगों का शरीर शांत हो गया। माता जो थी वो उनके घर की जौन है गाय बन गई, और जो उनके पिता थे वो जौन है बैल बन गए। दोनों लोग जौन है
एक अपने घर में ही बड़े मोह के कारण अपने घर में ही आ गए, बैल बनकर गाय बन करके रहने लगे भाई। बहुत दिन तक रहते रहते एक दिन क्या हुआ, उनके लड़के ने श्राद्ध किया। और श्राद्ध किया तो बहुत सारा खाना पीना सब बन रहा था, बहुत सारी चीजें बन रही थी, सब कुछ बन रहा था। अब तो उनको देख करके मन नहीं माना, उनकी जो माँ थी उनका मन नहीं माना माता का, तो वो जीभ से वहीं पर जहां पर चीनी गिर जाती, चीज वस्तु गिर जाती, वहीं पर वो चाटने लगी जा करके। तो उन्होंने क्या किया, पकड़ के उनको 2-4 मारे और पकड़ के उनको खंभा में बांधा है। इतने में देखा जो बैल बने उनके दादा थे वो भी इधर उधर से घूमते घामते आ गए, उनको भी 10-20 मारा कर डंडे उठाकर उनको भी वहीं बांध दिया। कहा जा भूखों प्यासे तुम लोग मरो, आज तुमको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, जो चीज पाते उसी में मुंह डाल देते हो। जब दोनों लोगों को बांध दिया, दोनों लोग मिले तो उनको सुधि आई कि देखो हमने मोह न किया होता, शक्ति न की होती तो हमको ये जो है दुख क्यों उठाना पड़ता, यहाँ बंध के हमको क्यों रहना पड़ता। बंधे होकर के हम वो खड़े दोनों, उन्हीं के लिए श्राद्ध हो रही, सब खा रहे पी रहे नाच रहे गा रहे बतला रहे, लेकिन वो दोनों भूखे धूप में ही बंधे हुए। काहे के कारण, मोह के कारण। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि मोह में नहीं पड़ना चाहिए इंसान को, सब भगवान का है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। इनमें आसक्ति ना करके भगवान को अर्पण करो। भगवान ने कहा भी है 11वें स्कंद में कि जो बहुत प्रिय वस्तु होती है वो तुम हमें अर्पण कर दो तो वो तुम्हारी ही रहेगी। माने अब संतान को रख लो, परिवार को लो, रुपया पैसा को रख लो, तो भगवान ने कहा जो संतान है उसके अंदर बैठी जो आत्मा है, जब तुम भगवान को अर्पण करोगे तो वो आत्मा तुम्हारी हमेशा ही रहेगी। माने विचार के द्वारा ना तुम उसे छोड़ोगे कभी, ना वो तुमको छोड़ेगी, वो कभी तुम उससे अलग होगे ही नहीं। लेकिन मोह के कारण इंसान रूप रंग में फंस जाता है और उसी के कारण अतिका दुख पाता है, बहुत बार बार ये दुख में जाता है। तो इसलिए ये प्रभु की राह में बाधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंसान चलता चलता बार बार रुक जाता है। ये रुकावटें उसको आती, कहीं कामनाएं रोक देती हैं, अभी पूर्ति नहीं तो हम भगवान की तरफ आगे क्यों बढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि हम भगवान की तरफ चले जाएं और हमारा ये काम ही ना बने। तो इसलिए वो भगवान की तरफ नहीं। गुरु कहते थे इतनी भीड़ लगी है मंदिर में, हर जगह पर लगी है, लेकिन कोई अपने उद्धार की और कभी काम क्रोध लोभ से छुटने की बात नहीं करता। वहां पर भी कोई मंदिर में भी जाएगा, कोई मस्जिद में भी जाएगा, बड़े बड़े गुरुद्वारों में भी जाएगा, लेकिन कामनाएं लेकर के। और कामनाएं में जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता, और क्रोध से भगवान ने बताया ये क्रोध महाआसन है, अपने आदमी कहा मनुष्य को अपने श्रेय साधन से गिरा देता है। जो काम तुम करने आए वो काम कर नहीं पाते हो, इसीलिए भगवान ने कहा ये बहुत दुख रुकावटें हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने मन को निर्मल करो, ना तुम्हारे अंदर काम रहे, कामनाएं रहे, ना तो कामनाएं नहीं रहेंगी तो क्रोध भी नहीं आएगा। और क्रोध माने जो वस्तु तुम्हारी है उसमें लोभ डाल देते हो कि अब कोई लेने ना पाए, कोई देखने ना पाए। जब कुछ होगा ही नहीं तो लोभ किस बात का होगा। झोपड़पट्टी वाले होते देखो रोड पर ही पड़ के सो जाते, लेकिन अरबपति खरबपति आदमी कोई रोड पर खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसको डर होता कहीं उसके कोई सामान न छीन ले, कोई गोली न मार दे। इतना रुपया पैसा है, कहीं कोई नुकसान हो जाए, उनके साथ कितने सारे गार्ड चलते हैं। झोपड़ियां देखो ऐसे ही खुली पड़ी रहती हैं, लेकिन सुनार की दुकान पर 10-10 ताले लगाए जाते हैं। तो ऐसे ही बताया कि जब कामनाएं नहीं होंगी तो क्रोध भी नहीं होगा। अक्रोध किस बात का होता है, वो लोभ भी नहीं होगा क्योंकि चीज वस्तु ही नहीं तुम्हारी है, और लोभ नहीं है तो मोह की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो सीधे डायरेक्ट तुम भगवान से मिल सकते हो। अपना रास्ता स्वयं हमको बनाना है, ना कोई हमको ये रास्ता बताएगा। गुरु बड़ा करुणाकर है, वो हमको समझा रहा, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा। मंजिल हमारी दूर है, जाना जरूर है, तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन